राधे राधे भक्तों। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या अवश्य होती है। कोई धन की कमी से परेशान है तो कोई बीमारी, कर्ज या पारिवारिक क्लेश से। लेकिन क्या आप जानते हैं भक्तों, कुछ लोग छोटे छोटे उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करके अपने जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। एक और हम हैं जो समस्या छोटी हो या बड़ी उसी में उलझकर रह जाते हैं, क्योंकि हमें उपायों पर पूरा विश्वास नहीं होता। परंतु जीवन का यह नियम है भक्तों, यदि हमें कुछ पाना है तो कुछ न कुछ त्याग भी करना पड़ता है। और जब श्रद्धा जुड़ जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों, जब भी आपको कोई संकट सताए, मन अशांत रहे या बार बार बाधाएं आए, तो आज वीडियो में बताए जा रहे इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अवश्य करें। इस बार 15 जनवरी 2026 खिचड़ी का पावन पर्व है। इस विशेष दिन रात्रि के समय आपको एक पोटली बनाकर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। ये पोटली का उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिसने भी इसे विधि विधान से किया, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और अनेक प्रकार की परेशानियां दूर होती चली गईं। ध्यान से सुनिए भक्तों, क्योंकि अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय इतना गोपनीय और प्रभावी है कि इसके बारे में अभी तक आपको किसी ने भी YouTube पर विस्तार से नहीं बताया होगा। अब उपाय की विधि ध्यान पूर्वक सुनिए। एक लाल कपड़ा लें, उसमें थोड़ा सा काला तिल, खंडित न होने वाले चावल और 26 सिक्का रुपए, थोड़ा सा कुमकुम और चंदन रखें। इन सभी वस्तुओं को लाल कपड़े में रखकर एक पोटली बांध लें। पोटली बांधने के बाद बृहस्पतिवार के दिन संध्या के समय जिस स्थान पर आप सोते हैं वहां उसे रख दें। रात्रि में सोते समय अपने मन में जो भी इच्छाएं हों, धन, स्वास्थ्य, कर्ज मुक्ति या मानसिक शांति, उन्हें स्मरण करते हुए उस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन अर्थात 16 जनवरी 2026 को प्रातःकाल उस पोटली को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं। इसके बाद किसी भी बहती हुई नदी में उसे प्रवाहित कर दें। ध्यान रहे भक्तों, इस उपाय के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। आप स्वयं देखेंगे कि आने वाले अगले शुक्रवार तक आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा का अनुभव होने लगेगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जो भी कर्ज है वह धीरे धीरे उतरने लगेगा। भक्तों, ये उपाय साधारण नहीं है। इसे करने के बाद अपने मन में जरा सा भी संदेह न लाएं, क्योंकि विश्वास ही फल देता है। कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसे पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। अब भक्तों, इसी से जुड़ी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक निर्धन व्यक्ति था। उसके पास न तो स्थायी आय थी और न ही घर में सुख शांति। कर्ज के बोझ से वो इतना परेशान हो गया था कि कई बार उसने जीवन से हार मानने का भी विचार किया। एक दिन उसे यह उपाय किसी साधु महात्मा से सुनने को मिला। पहले तो उसके मन में भी संदेह आया, लेकिन फिर उसने सोचा खोने को है ही क्या। उसने खिचड़ी पर्व के दिन पूरी श्रद्धा से ये पोटली का उपाय किया। न किसी को बताया, न मन में कोई शंका रखी। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। जहां काम के अवसर बंद हो गए थे, वहीं से नए रास्ते खुलने लगे। धीरे धीरे कर्ज उतरने लगा। घर में अन्न और धन की कमी दूर होने लगी। कुछ समय बाद वही व्यक्ति सुख, शांति और धन धान्य से परिपूर्ण जीवन जीने लगा। भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि जब उपाय श्रद्धा और विश्वास से किए जाते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं कृपा बरसाती है। भक्तों, इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आते हों। कोई ऊपर से मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से किसी चिंता में डूबा होता है। कोई संतान को लेकर परेशान है, तो कोई नौकरी और व्यापार को लेकर, कोई वर्षों से बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई बार बार धोखा मिलने से टूट चुका है। भक्तों, सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब मनुष्य मेहनत तो बहुत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलते। दिन रात भागदौड़ करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। ऐसे में
मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और इंसान सोचने लगता है कि शायद उसके भाग्य में ही दुख लिखा है। लेकिन भक्तों, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो विश्वास करता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि जब मनुष्य उपाय करता है और उसे पूरे मन से स्वीकार करता है, तब दैवीय शक्तियां स्वयं मार्ग प्रशस्त करती हैं। भक्तों, आपने देखा होगा कि कई बार हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। बिना कारण लड़ाई झगड़े, मन का अशांत रहना, नींद ना आना, बार बार डर लगना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के संकेत होते हैं। और जब नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है, तब लक्ष्मी माता भी वहां ठहर नहीं पाती है। इसलिए भक्तों, उपाय केवल धन के लिए नहीं होते, उपाय मन की शुद्धि और घर की शांति के लिए भी होते हैं। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वो आपके जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। धन, स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक शांति। भक्तों, खिचड़ी का पर्व केवल दान पुण्य का ही दिन नहीं होता। यह दिन ग्रह दोषों को शांत करने का भी सबसे उत्तम समय माना गया है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देता है। इसी कारण से साधु संत इस दिन को अत्यंत गोपनीय मानते हैं। अब भक्तों, मैं आपको एक और घटना सुनाता हूं। यह घटना बिल्कुल सच्ची है और इसे सुनकर आपको विश्वास की शक्ति का अनुभव अवश्य होगा। एक मध्यम वर्ग का परिवार था। परिवार में पति, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। पति नौकरी करता था, लेकिन हर महीने सैलरी आते ही किसी न किसी कारण से पैसे खत्म हो जाते थे। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी घर का खर्च। स्थिति ये थी कि महीने के अंत में उधार लेना पड़ता था। पत्नी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो रोज भगवान के सामने दीपक जलाती और प्रार्थना करती कि घर की स्थिति सुधर जाए। एक दिन उसने कहीं से ये पोटली वाला उपाय सुना। पहले तो पति ने मजाक उड़ाया, लेकिन पत्नी के विश्वास के आगे वो भी चुप हो गया। खिचड़ी पर्व के दिन पत्नी ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ ये उपाय किया। न किसी से कहा, न किसी को दिखाया। उसने केवल मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। भक्तों, विश्वास मानिए, उस घर में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पति को ऑफिस में सम्मान मिलने लगा, रुका हुआ प्रमोशन मिला, बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ और सबसे बड़ी बात, घर में शांति लौट आई। भक्तों, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये विश्वास का फल था। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, उपाय करते समय मन को बिल्कुल खाली रखें। मन में नकारात्मक सोच, संदेह या डर न रखें, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तभी उपाय कार्य करता है। क्योंकि भक्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये उपाय सभी कर सकते हैं, तो मैं स्पष्ट कहता हूं, हाँ, ये उपाय स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, कोई भी कर सकता है। बस एक ही शर्त है, श्रद्धा और गोपनीयता। याद रखिए भक्तों, जो उपाय बताए जाते हैं वे तब तक ही प्रभावी रहते हैं जब तक वे गुप्त रहते हैं। जैसे ही हम उसे दूसरों को बताने लगते हैं, उसका प्रभाव कम होने लगता है। भक्तों, जीवन में कभी भी ये न सोचें कि आपकी समस्या सबसे बड़ी है। जब आप सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो वो आपकी समस्या का हल अवश्य निकालते हैं। कभी तुरंत, कभी थोड़ा समय लेकर, लेकिन निराश नहीं करते। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ। एक वृद्ध महिला थी। उसका बेटा व्यापार करता था, लेकिन लगातार घाटे में जा रहा था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि घर बिकने की नौबत आ गई। वृद्ध माँ रोज रोती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके बेटे को सही मार्ग दिखाएं। किसी साधु ने उसे ये उपाय बताया। महिला ने खुद नहीं, बल्कि अपने बेटे से ये उपाय करवाया। बेटे ने मन मारकर उपाय किया, लेकिन माँ का विश्वास अडिग था। भक्तों, कुछ ही समय में व्यापार की दिशा बदल गई। नया ग्राहक मिला, पुराना पैसा वापस आया और घाटा धीरे धीरे मुनाफे में बदल गया। आज वही बेटा दूसरों की मदद करता है। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब माँ का विश्वास जुड़ता है तो भगवान भी पीछे नहीं हटते। इसीलिए भक्तों, जब आप ये उपाय करें तो अपने माता पिता का आशीर्वाद